देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है। साथ में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत, किरण और किरण पुंज तथा प्रकाशिक माध्यम, गमन के आधार पर प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। आज हम लोग बातें करते हैं प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन आपको एक ही सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। तालाब में पानी है और उसमें पत्थर मारेंगे और पत्थर ऐसे करके, इस तरह करके अगर क्रॉस कर जाता है ऊपर ऊपर ही, तो इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। और यही पत्थर अंदर की तरफ चला जाता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। बस इतना सा ही कंसेप्ट हमें समझना है और यही फिजिक्स का काम ही है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए, यहाँ ये प्रकाश की किरण है और यहाँ पे आता है एक बिंदु पे, और जितना रेंज, इतना यहाँ पे जितना रेंज पे आता है उतना ही रेंज पे रिटर्न चला जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग सब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बातें करते हैं जो हमें मैट्रिक में पढ़नी है। तो आइए अब इस फिगर को हम देखकर बारी बारी से समझते हैं कि इन फिगर में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज आता है परावर्तक सतह। ये क्या है, ये जो मिरर पे दिख रहा है ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है, परावर्तक सतह क्या है, जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है, क्या होती है, परावर्तित होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है इसे परावर्तक सतह बोलते हैं। आपतित किरण की बातें करते हैं, ये क्या है, आपतित किरण है, यानी आती हुई किरणें हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, किसी सतह पे, ये सतह है और इस सतह पे, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या है, तो किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। देखिए, एक सतह है, किसी सतह से टकराती है, जिस सतह पे टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराने के बाद जो वापस चली जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु क्या है, ये क्या आपतन बिंदु यही है। तो आपतन बिंदु क्या है, तो आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के, एक क्या है, परावर्तक सतह है, और इस सतह पे आके जिस बिंदु पे टकराती है उसे ही क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अभिलंब की बात करें, ये देखो ये नॉर्मल है अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो इन बातों को आप लोग समझ गए हैं। हालांकि इसका पीडीएफ मिलेगा, उसमें अलग अलग चीजें किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे एक कोण भी बन रहा है, आपतन कोण। आपतन कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब। देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच के जो कोण है इसे ही बोलेंगे क्या, आपतन कोण बोलेंगे। इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से। आपतन कोण को किसे इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, आई से। और परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, आर से, और इसे किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन कोण क्या है। तो देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये सभी बातों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे इरेज अप कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो कौन कौन सा नियम है, देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में। देखिए, ये एक ही तल आपतन बिंदु है नहीं, तो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में है। देखिए, इसको लिखते हैं, इसके दो नियम होते हैं। क्या है, आपतित किरण, यहां से देख देख के लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है,
तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, जितना रेंज में आ रहा है उतना ही रेंज में वापस भी जा रहा है, नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, बराबर होता है या है। तो यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं, मतलब साइन आई बराबर साइन आर बोलते हैं, साइन आई बराबर साइन आर बोलते हैं। ठीक है, ये बातें हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। अब हम लोग बातें करते हैं उसके आगे की, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परावर्तन भी कई तरह से होता है, हम आपको बारी बारी से समझा रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन प्रकृति में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन, तो दूसरा होते हैं अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होती है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर क्या होती है, फैलती चली जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देख रहे हैं, यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो एक दूसरे के समानांतर पार करती हुई चली जा रही है, नहीं तो ये नियमित परावर्तन हो गया। ये जो है स्मूथ यानी चिकनी सतह पे होता है, चिकनी सतह पे ये नियमित परावर्तन होता है, स्मूथ प्लेन पे होता है। जबकि अनियमित जो परावर्तन होता है, इसमें जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह से होता है, ये क्या है, खुरदुरी सतह है, खुरदुरी सतह से होता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक यहाँ से आ रहा है, विभिन्न दिशाओं में क्या होते जा रहा है, रिफ्लेक्ट होते जा रहा है, परावर्तित होते जा रहा है। तो एक क्या है, अनियमित परावर्तन है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके परावर्तन की बात करें तो दो तरीके से होता है, एक नियमित तो दूसरा अनियमित होता है। अब हम लोग बातें करते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में भी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, विचलन कोण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण है ये वाला, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण का जो कोण बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, किसे, डेल्टा या डेल से सूचित करते हैं। और विचलन कोण डेल्टा क्या होता है, 180, एस बराबर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 180 डिग्री -2i होता है, -2i एक फार्मूला होता है विचलन कोण का। अब हम लोग एक आध दो थ्योरी कर लेते हैं और आज के क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। तो हम इसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, विचलन कोण हम लोग कर लिए हैं। अब विचलन कोण पे आधारित एक दो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, आपतन कोण निकाल लेते हैं। तो आपतन कोण का फार्मूला क्या होता है, कोण आई बराबर 90 डिग्री माइनस कोण आर, ये होता है। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा 90 डिग्री माइनस 35, आर कितना है, परावर्तक सतह कितना है, 35 है। तो अब बताइए आई का मान कितना होगा, 90 में से 35 जाएगा तो 55 डिग्री। अब यहाँ पे विचलन कोण निकालने की बात कर रहा है, तो डेल्टा की बातें कर रहा है। विचलन कोण को किससे सूचित कर रहा है, डेल्टा से। तो ये होता है 180 डिग्री -2i होता है। देखिए, डेल्टा बराबर होता है 180 -2i होता है। तो 180 -2 गुनी आई का मान कितना है, 55। तो 180 डिग्री -2 गुनी 55, 110। अब 180 में से 110 चला जाएगा तो 70 डिग्री करेक्ट इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है, इसके प्रकार के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।